नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल। कोरोना महामारी के बीच एक और महामारी आ गई है और वो है ब्लैक फंगस। कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। आखिर कोरोना के इलाज के दौरान ब्लैक फंगस के मामले अचानक क्यों बढ़ने लगे? इस सवाल का जवाब है ऑक्सीजन देने में बरती गई लापरवाही। दरअसल जो पानी ऑक्सीजन को ठंडा रखता है, अगर वही पानी अशुद्ध है तो ऐसे में ब्लैक फंगस के पनपने की आशंकाएं बढ़ती हैं। अब ब्लैक फंगस और ऑक्सीजन का कनेक्शन अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ब्लैक फंगस है वो हमारे हर ओर मौजूद है। एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट मुंबई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रमाकांत पांडा के एक न्यूज़ वेबसाइट को दी गई जानकारी के आधार पर कहें तो म्यूकरमाइसेल्स नाम की फफूंद से पनपता है। ये मिट्टी पेड़ों और सड़ते हुए जैविक पदार्थों में पाई जाती है। अगर आप मिट्टी में काम कर रहे हैं, बागबानी कर रहे हैं, तो इसे आसानी से बाहर से घर ले आ सकते हैं। हालांकि ये घर में भी मिलती है। सड़ती हुई ब्रेड और फलों में भी ब्लैक फंगस हो सकती है। ये एयर कंडीशनर के ड्रिप पैन में भी हो सकती है, यानी ये हमारे आसपास हर जगह है। दूसरा, अब समस्या क्योंकि कोरोना मरीज शिकार हो रहे हैं। ये फंगस अचानक भारत में फैलने लगा, सबसे ज़्यादा उन कोरोना मरीजों में जिनका इलाज चल रहा है या जो संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। मरीजों में ब्लैक फंगस का संक्रमण बेहद खतरनाक है क्योंकि इसकी चपेट में आए करीब 50% मरीजों की जान चली गई है। अब हम बात करें रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 साल में ब्लैक फंगस के बहुत मामूली केस सामने आए हैं। अब हज़ारों केस रिपोर्ट हो रहे हैं। निशाना वो लोग बन रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इस कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से अनियंत्रित डायबिटीज़, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल और कीमियोथेरेपी भी हो सकती है। अब हम बात करें गलतियों की, तो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले कोरोना मरीजों को गलत और असुरक्षित तरीके से ऑक्सीजन का दिया जाना ब्लैक फंगस फैलने की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के मुकाबले मेडिकल ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है, करीब 99.5% तक शुद्ध। जिन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन को रखा जाता है उन्हें लगातार साफ किया जाता है, उन्हें इन्फेक्शन मुक्त किया जाता है। अब अगले की बात करें तो जब ये ऑक्सीजन मरीजों को हाई फ्लो पर दी जाती है तो नमी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए इसे जीवाणु रहित पानी से भरे एक कंटेनर से गुजारा जाता है। ये पानी जीवाणु रहित होना चाहिए और इसे लगातार प्रोटोकॉल के लिहाज से बदला भी जाना चाहिए। अगर पानी जीवाणु रहित नहीं होगा और बदला नहीं जाएगा तो ये ब्लैक फंगस का जरिया बन सकता है, खासतौर पर तब जब लंबे समय तक हाई फ्लो ऑक्सीजन मरीजों को दी जा रही हो। अगर ऑक्सीजन बिना नमी के दी जाएगी तो ये ज़रूरी अंगों को बचाने वाली झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन को सुखा देगी और फेफड़ों की परत को नुकसान पहुंचाएगी। मल और लार को इतना गाढ़ा कर देगी कि इन्हें शरीर से बाहर निकलने में दिक्कत आएगी। अब हम बात करें एक और गलती की, तो कोविड के इलाज के दौरान स्टेरॉइड का इस्तेमाल सही समय पर होना चाहिए। ये सिर्फ कोविड से होने वाले प्रभावों से लड़ता है, सीधे वायरस से नहीं। जब वायरस बढ़ रहा हो यानी शुरुआती दौर में स्टेरॉइड्स दिया जाना खतरनाक होता है। ये शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देगा और वायरस को बढ़ने देगा। डायबिटिक पेशेंट को वक्त से पहले और बिना वजह स्टेरॉइड्स दिए जाने से उसका शुगर लेवल बढ़ेगा। इससे कोरोना संक्रमण की गंभीरता भी बढ़ सकती है और ब्लैक फंगस से होने वाले बुरे प्रभाव भी। अब अगली गलती की बात करें तो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्फोटेरेसिन बी के इस्तेमाल और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना अच्छी पहल है, लेकिन ये एम्फोटेरेसिन बी भी जहरीला ही होता है। ऐसे में ब्लैक फंगस का बचाव सही तरीके से ऑक्सीजन का दिया जाना, सफाई रखना, स्टोरेज और डिलीवरी के दौरान क्वालिटी कंट्रोल है। आज की हमारी इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।